बार की बात है। राजस्थान के एक गांव में बहुत गर्मी पड़ने लगी, जिस वजह से सारे गांव में पानी की समस्या होने लगी। अब गांव के लोगों के पास खाना बनाने के लिए और पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस गांव के लोग पानी लेने के लिए दूसरे गांव में जाने लगे, पर गर्मी की वजह से उस गांव में भी पानी की कमी पड़ गई और वहां का पानी भी सूख गया। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही हो गई। लगता है इस बार गर्मी से मर ही जाएंगे। सचमुच इस भयानक गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, पर जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। बहन, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर में पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारे घर का भी यही हाल है। परिवार में 5 लोग हैं और सिर्फ एक मटका पानी बचा हुआ है। आदमी अपने घर जाता है और घड़े में हाथ डालता है तो देखता है घड़ा बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये घड़ा भी खाली हो गया। अब तो प्यास से मरना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब तो आप ही बचा सकते हो। तभी इस आदमी की गाय आवाज करने लगती है। गाय के रम्हाने की आवाज सुनकर आदमी गौशाला की तरफ आता है। ओह, लगता है गाय को भूख लगी है। वो एक गठरी सूखा चारा गाय को देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पर कुछ ही देर में गाय फिर से रम्हाने लगती है। अरे, अभी तो चारा डाला था, फिर भी आवाज कर रही है। वो गाय के पास जाता है और देखता है कि गाय ने वो चारा नहीं खाया है। लगता है गाय को हरा चारा चाहिए। इसे सूखा चारा पसंद नहीं आ रहा। वो आदमी हरा चारा लाता है और गाय को देता है, पर चारा देने के बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ता, गाय फिर से रम्हाने लगती है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि गाय चारा देने के बाद भी आवाज क्यों कर रही है। वो गाय के पास आता है और देखता है कि गाय का गला सूखा हुआ है और वो जोर जोर से सांसें ले रही है। ओहो, लगता है गाय को प्यास लगी है। अब क्या करूं? मेरे पास तो खुद ही पीने के लिए पानी नहीं है। गाय के लिए कहां से लाऊं? गाय और जोर जोर से हांफने लगती है। लगता है इसको बहुत तेज प्यास लगी है। अगर यही हाल रहा तो ये मर जाएगी। नहीं नहीं, मुझे गौ हत्या का पाप अपने सिर पर नहीं लेना है। वो आदमी गाय को खूंटी पर से खोल देता है और उसे गौशाला से बाहर की तरफ हाँक देता है। गाय को सचमुच पानी की प्यास लगी है, इसीलिए खूंटे से छूटते ही वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। पर जैसे ही गाय नदी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि नदी पूरी तरह सूख चुकी है। यहाँ तक भागते भागते गाय का गला बहुत सूख चुका है और वो प्यास के कारण नीचे गिर जाती है और जोर जोर से हांफने लगती है। इस रास्ते एक बूढ़ी औरत और उसका पोता गुजर रहे थे। गाय के हांफने की आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत गाय के पास आती है। औरत के हाथ में पानी की बाल्टी है। लगता है गाय को बहुत प्यास लगी है। अगर इसको जल्दी से पानी नहीं पिलाया तो ये मर जाएगी। दादी, हमारे पास तो सिर्फ एक ही बाल्टी पानी है। अगर ये पानी हम गाय को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे? बेटा, इस समय इस पानी की हमसे ज्यादा जरूरत इस गाय को है। तुमने सुना है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? दादी, इसका क्या मतलब होता है? बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई प्यासा है और उस समय अगर हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे तो कभी बाद में अमृत पिलाने का कोई भी मूल्य नहीं है। इसीलिए हमें किसी की मदद तब करनी चाहिए जब उसे हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत हो। ठीक है दादी, इसे पानी पिला दो। बूढ़ी अम्मा गाय के सामने पानी की बाल्टी रखती है और गाय पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद गाय हांफना बंद कर देती है और ये दोनों घर की तरफ चलते हैं। तो गाय भी इनके पीछे पीछे इनके घर आती है। जैसे ही शाम होती है तो लड़के को प्यास लगती है। दादी, बहुत प्यास लगी है। बेटा, घर में पानी तो नहीं है, देखती हूँ क्या पता ये गाय दूध दे दे।
बूढ़ी अम्मा गाय के पास दूध दुहने के लिए जाती है तो देखती है कि गाय दूध के बजाय मैंगो का जूस दे रही है। अरे वाह, ये गाय तो ठंडा ठंडा मैंगो का जूस दे रही है। बूढ़ी अम्मा बाल्टी भर के मैंगो का जूस लाती है और इसमें से एक ग्लास मैंगो शेक लड़के को देती है। लड़का मैंगो का जूस पीता है। अरे वाह दादी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और ठंडा भी। इससे तो मेरी प्यास बुझ गई। एक गिलास मैं भी पीती हूँ। अम्मा भी एक गिलास मैंगो का ठंडा ठंडा जूस पी लेती है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। तभी बूढ़ी औरत के घर वो आदमी आता है जिसने गाय को घर से निकाल दिया था। बहुत प्यास लगी है अम्मा, जल्दी से थोड़ा पानी दे दो पीने को, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा बाल्टी में से एक गिलास मैंगो का ठंडा जूस इस आदमी को पीने के लिए देती है। मैंगो जूस पीकर आदमी की प्यास बुझ जाती है। अम्मा, तुम्हारे पास ये ठंडा मैंगो जूस कहाँ से आया? मुझे नदी के किनारे एक गाय मिली जो ठंडा मैंगो का जूस देती है। जब आदमी ने गाय को देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसने उस प्यासी गाय को मरने के लिए बाहर छोड़ दिया था और आज उसी गाय ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने घर चला जाता है। तभी दरवाजे पर एक साधु आता है। भिक्षाम देहि माई। बूढ़ी अम्मा साधु के पास एक कटोरी चावल ले जाती है। बहुत प्यास लगी है अम्मा, कुछ पीने को दे दो। बूढ़ी औरत बाल्टी में से एक गिलास ठंडा मैंगो का जूस साधु को देती है, जिसे पीकर साधु की प्यास मिट जाती है। आज तुमने एक प्यासे साधु की प्यास बुझाई है, सदा सुखी रहो। साधु बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद देता है और बूढ़ी अम्मा की झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है। ये देखकर अम्मा बहुत खुश हो जाती है। भला हो गाय माता का, आज इनकी वजह से मेरी कमर सही हो गई। अब बूढ़ी अम्मा पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी और वो ठंडा मैंगो का जूस पिलाकर सभी गांव वालों की प्यास बुझाने लगी।